नमस्कार। प्रादेशिक मौसम केंद्र नई दिल्ली द्वारा दिल्ली एनसीआर के किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह इस प्रकार है। दिल्ली में 11 फरवरी को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। रात्रि के समय धूम कोहरा कुहासा होने की संभावना है। 12 फरवरी को सुबह के समय धूम कोहरा कुहासा होने की संभावना है। आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। दिन में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। 13 फरवरी को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। दिन में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। तापमान की बात करें तो आज दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने का अनुमान है, जो कि 28 से 30 डिग्री सेल्सियस लगभग होने की संभावना है। अगले 3 दिनों में इसमें लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि सामान्य रहा। अगले 3 दिनों में इसमें कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह है कि फसलों तथा सब्जियों में आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की फसल में रोगों, विशेषकर रतुआ की निगरानी करते रहें। वर्तमान तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान सभी सब्जियों तथा सरसों की फसल में चेपा के आक्रमण की निगरानी करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए फ्रेंच बीन, गर्मी के मौसम वाली मूली इत्यादि की सीधी बुवाई हेतु वर्तमान तापमान अनुकूल है, क्योंकि बीजों के अंकुरण के लिए यह तापमान उपयुक्त है। किसान उन्नत बीजों को किसी प्रमाणित स्रोत से ही प्राप्त करें। इस मौसम में मूंग और उड़द की फसलों की मार्च में बुवाई हेतु किसान किसी प्रमाणित स्रोत से उन्नत बीजों का संग्रह करें। इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह है कि भिन्न गेती बुवाई हेतु A4, परबनी क्रांति, अर्का अनामिका आदि किस्मों की बुवाई करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसान टमाटर, मिर्च, कद्दू वर्गीय सब्जियों के तैयार पौधों की रोपाई इस सप्ताह कर सकते हैं। इस मौसम में प्याज की समय से बोई गई फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की निरंतर निगरानी करते रहें। मौसम को ध्यान में रखते हुए टमाटर के फलों को फली छेदक कीट से बचाव हेतु किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाए। इस मौसम में बैंगन की फसल को प्ररोह एवं फल छेदक कीट से बचाव हेतु ग्रसित फलों तथा प्रोरों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। इस मौसम में गेंदे में पुष्प सड़न रोग के आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, अतः किसान फसल की निगरानी करते रहें। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।